अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन। आप लोग खरा सच में आए और यानी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अल्लाह के बाद उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान चल रहा है। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कंट्रीब्यूशन ना हो अल्लाह की मेहरबानियों के बाद, तो शायद ये मुल्क बहुत पहले का खड़ा हो गया हो और बैंकरप्ट हो गया हो। और ये भी एक फैक्ट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे दिल में दर्द रखते हैं अपने। और ये भी सच है कि जो बीमारियां पाकिस्तान में हैं लोगों को, वो आप लोगों में भी हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दर नस्ल यहाँ रहने के बावजूद आप लोग यानी कई चीज़ों में हमारी तरह ही हैं और आगे नहीं बढ़े। मसलन ज़ात हो, बिरादरी हो, मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें यहाँ पे भी बहुत मैटर करती हैं। बट जो हैं वो जटों में शादी नहीं करेंगे, जट अराइयों में नहीं करेंगे, अराई और किसी से भी नहीं करेंगे स्वाई अराइयों के। बट हैविंग सेड दैट, आगे आगे भी बढ़ना है। अब व्हाट नेक्स्ट, पाकिस्तान में हालात कैसे देख रहे हैं आप लोग एंड हाउ डू दे अफेक्ट यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मुगल एडवोकेट है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हम आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं थैंक कि यू। आपका प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर माशाल्लाह जो आप एफर्ट्स आपकी हो रही है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, सबसे पहले हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमें आज ये सादत है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक टेंशन की फ़ज़ा बनी हुई है और हर पाकिस्तानी यही देख रहा है कि ये जो पैनामा केस और इसके अलावा ये जो सारी अकाउंटेबिलिटी के ये जो चीज़ें चल रही हैं और जीआईटी का जो खासकर जो उनकी जो रिपोर्ट्स आई है सामने, आप हम मुख्तलिफ लोगों की आरा भी सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। आपके खरा सच के अंदर आपकी जो सच्चाई की जो चीज़ें हैं हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आज आपसे ये सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी जो टेंशन की फ़ज़ा चल रही है, आया ये जो रियल अकाउंटेबिलिटी हो रही है, आया ये सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली की होगी या ये बाकी सियासतदानों की भी होगी? और कब तक इसके अंदर आप समझते हैं कि ये किस हद तक अदलिया जा सकती है या लोकल राइट, कम्युनिटी उसका साथ कैसे देगी? थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि वकील तो आप हैं, अदलिया का तो आपको बताना चाहिए था, खैर मुझे बताना पड़ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं ये कहूँ ना कि अकाउंटेबिलिटी आगे जा रही है या यहाँ पे रुक रही है, तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता कोर्ट जो है वो किसी की डायरेक्शन पे बात कर रही है और मैं उसमें मुलव्वस हूँ। तो मैं तो ना मुलव्वस हूँ, ना मैं कोई ऐसी सिली सी स्टेटमेंट दूंगा कि ये यहाँ से आगे कितना जाएगी। एक केस अदालत के पास है और वो एक पिटीशन के सिलसिले में है और अदालत उसके ऊपर अपना जो बाय लॉ उनके ऊपर चीज़ है, उनको इजाज़त है, वो कर रहे हैं। और जितने शवाहिद अभी तक दिए जा चुके हैं और जो जीआईटी ने दिया, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि उसमें से जो एक्यूज्ड हैं वो किस तरह से बचेंगे या पूरी तरह कैसे बचेंगे। बट ये आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये तो आप लोगों ने बताना है ना कि चलना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मसलन आप पीपल्स पार्टी से हैं, तो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग हैं जो दो नंबर कामों के साथ बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी में बड़ी लूटमार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथों से यानी सब कुछ किया है ना। तो ये तो आप बताएं कि क्या ये आप तक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। राशिद साहब आप लें ना, एक तो हमें कानूनी तौर पे ये बताएं, इनको माइक प्लीज दे दें, कानूनी तौर पे ये बताएं कि अगर यूके में ये केस होता तो क्या होता, क्या एविडेंस काफ़ी है कि वो प्रूफ बन रहा है कि सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है? देखिए, जहाँ तक यूके का ताल्लुक है तो ऐसा कोई भी एलिगेशन अगर किसी पॉलिटिशियन पे आता है तो सबसे पहले वो रिज़ाइन कर जाता है। उसके बाद अगला मरला शुरू होता है कि उसको देखा जाए, उसकी एविडेंस को देखा जाए। नॉर्मली पॉलिटिशियंस का जो एरिया होता है यहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव होता है। उन पे कोई भी उंगली उठती है, कोई भी इस किस्म का सवाल उठता है तो वो बहुत हद तक आवाम को और बहुत स्ट्रांगली आवाम को उनको जवाब देना पड़ता है। आवाम उसका जवाब मांगती है। अगर इस किस्म का इशू होता तो आपने जैसे पूरी दुनिया में देखा कि पैनामा केस के बाद बहुत सारी दुनिया में रेजिग्नेशन आए, बहुत सारी दुनिया में लोग अपने ओहदों से हट गए। यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है, जैसे पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने आप को डिफरेंट प्रूव किया है कि अभी तक जेआईटी की रिपोर्ट जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही क्लियर आ गई थी, तो उसमें रेजिग्नेशन कम अज़ कम बनता था। आगे ऑब्वियसली कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं या जजेस जो भी फाइंडिंग देते हैं उसके मुताबिक अमल दरामद होगा, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में या जो भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें इस किस्म के एलिगेशन के बाद स्टैंड अप करना किसी भी कुर्सी पे बड़ा मुश्किल हो जाता है पॉलिटिशियंस के लिए। तो ये पूरी सूरत हाल जो
जो है वो यहाँ पे भी लोगों के लिए तशवीश का बायस है। हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त पूछते हैं, क्योंकि इंडियन जो पूरा मीडिया है वो इस वक्त इस पे तुला हुआ है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पूरे साउथ एशिया में ऐसा पहले कोई केस नहीं आया। मीन्स के पूरे साउथ एशिया में पॉलिटिकल जो चेंज है इस केस की वजह से आएगी। बांग्लादेश में, इंडिया में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इस लेवल का कभी भी कोई केस नहीं हुआ जिसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म की इंक्वायरी हुई हो। तो इसकी वजह से अब उस लेवल के वो लोग जो पाकिस्तानी एलीट थी वो उस लेवल की करप्शन करने से मेरा ख्याल है कुछ हद तक मुहतात हो जाएंगे, जो लूट खूट का बाजार उन्होंने पिछले 20-30 साल में गर्म किया हुआ था। बाकी ये है कि ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे मसाइल हैं साउथ एशिया के, पाकिस्तान के, तो करप्शन तो जारी रहेगी। एक सर्कल है, एक सिविलाइजेशन का सर्कल क्यों होता जारी है, रहेगी? इसको रोकना भी तो है ना। पॉलिटिक्स का एक सर्कल होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएंगी, रिसाइकलिंग होगी, तब ये हो सकता है। लेकिन इस पूरे केस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को भी हमें थोड़ा सा खराज तहसीन बहुत पेश ज़्यादा करना देना चाहिए। पड़ेगा। यहाँ तक आ गए ये खवातीन हमारे साथ बैठी हैं। आप लोग क्या कहते हैं जी पैनामा के ऊपर? एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? Thank you so much for having us on the show. My question to you is, sir, कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में प्रेजेंट करने का। तो इस सिलसिले में व्हाट आई फेल्ट इज़ कि मीडिया एक्टिवली उतना नवाज शरीफ को उस तरह से नहीं मींस उनके केस के सिलसिले में पाकिस्तान में प्रेजेंटेशन करा जिस तरह से होनी चाहिए। लाइक जस्ट ही सेड कि ही शुड हैव रिजाइन स्ट्रेट अवे, बट स्टिल इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू डू दैट। सो उस सिलसिले में मीडिया को चाहिए था कि नवाज शरीफ को थोड़ा सा अपने आपको ब्लेड मारे, क्या करे, खून निकाले, क्या करे? बट एटलीस्ट थोड़ा सा उनको प्रेशराइज करना चाहिए था इतना। लेकिन एक उस आदमी सिलसिले खाना से खाता है उसके बाद भूल जाता है कि उसको क्या करना था। अब उसमें हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप लोग को इस थोड़ा सा एक्टिवली इस सिलसिले में सामने आना चाहिए था। बस ये नहीं कि थोड़े बहुत इंटरव्यूज चलाए, उसका फाइंडिंग सामने रख दी, दूसरे पीटीआई की फाइंडिंग सामने रख दी, लेकिन अपना भी कुछ मौक़िफ़ होना ऐसा चाहिए था। करते हैं ना कि अब क्योंकि आप लोग लंदन में हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी से सारे, तो आपसे शुरू करते हैं ना कि अब मियाँ साहब आएंगे यहाँ पे, तो आप लोग एयरपोर्ट पे ना रिसीव करें। सबसे पहले तो आप लोग जाते हैं अपनी फेसबुक्स वगैरह पे, उस पर तस्वीरें लगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक इन पर्सन नहीं आपसे कह रहा, लेकिन आपको पता है कि लोग इस तक अगर वो वाकई करप्ट हैं या कोई और लीडर करप्ट है तो पहले तो रिसीव करना छोड़ें। जब सोशल बॉयकॉट होगा तो वो सबसे पहले एक प्रेशर होगा ना। मैं अगर आपको बुरा कहूँ लेकिन ये सारे आपको वेलकम करते रहें तो आप तो मेरे कहने पे कुछ फील ही नहीं करेंगी। That's what I was trying to prove. We should come forward and do something in practical, so he would know that people are changing their views now. मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ गवर्नमेंट का या किसी का भी। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आरा दें। ज़रूरी नहीं कि मुझसे सवाल पूछें। यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू कैन गिव योर ओपिनियंस। दें इनको, हमारे दोस्त को। आप क्या कहते हैं जी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की फंडिंग, आप उसमें मुझे यहूदी एजेंट समझ लें, राका एजेंट समझ लें, इंडियन एजेंट समझ लें, मैं थ्रू आउट 6 ईयर से पीटीआई का पेड मेंबर हूँ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे पीटीआई के 6000 पेड मेंबर हैं जो एनुअली 35 to 36 पाउंड पे करते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत है वो कबायली तरस की है, क्योंकि मियाँ साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ पे एक सिंगल मेंबर कौमी असम्बली नहीं था जिसने ये डिमांड की हो कि मियाँ साहब रिज़ाइन कर दें, प्लीज़ गो होम और किसी और को चांस दें। सब ने मिल के बहुत ज़्यादा तालियां बजाईं। मैंने मूवी में देखा जैसे किसी हीरो का इस्तकबाल किया जा रहा हो। वो तालियां बजाने वाले ये भूल गए। मैं ये पेशीन गोई कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये पेशीन गोई बिल्कुल सच साबित होगी। जब जरदारी करप्शन कर रहा था ना जी, तो पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए नहीं बोला था और उनकी पंजाब में तमाम की जमानतें जब्त हुई थी इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो लॉयर हैं, तो वन वुड एक्सपेक्ट के जब आप एक्यूज करेंगे तो आप बड़े टेंजिबल एविडेंस के साथ करेंगे। आपने कहा जरदारी जब करप्शन कर रहा था, अभी तक आपकी किसी अदालत ने ये नहीं कहा। लेकिन अवाम की अदालत नहीं, एक मिनट, अवाम की अदालत नहीं अभी बात हो रही, बात अदालतों की हो रही है। तो मेरा मतलब है कि हम उतना क्लेम करें ना, या तो आप पिटिशन में जाएं और आप एविडेंस लेके जाएं, फिर तो आपका तो खर्चा भी कोई नहीं होना क्योंकि आप तो खुद वकील हैं।
हाँ जी। तो फिर तो मैं मानूंगा, वरना ऐसे ही आप मेरे प्रोग्राम को कंधा तो ना बनाए पीटीआई के लिए कि आपका जो दिल करे आपने कह दिया उसको। मैं अगर आपसे पीटीआई के ऊपर सवाल करना शुरू हो जाऊंगा तो आप फिर बैठ जाएंगे आराम से। नहीं, मैं इसी सिनेरियो में आ रहा हूं ना जी, ठीक है ना, कि अब इन्होंने, इनका कोई एमएनए नहीं बोला ना, जब ये 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनकी, इन तमाम लोगों की ज़बान ज़ब्त होंगी और लोगों को पूछना चाहिए अपने नुमाइंदों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब कोर्ट में वो केस हुआ है जी, वो तो लीगल बात है, हम तो कोई दो राय नहीं दे सकते कि क्या फ़ैसला आएगा, क्या होना चाहिए। लेकिन जो सरेदस्त जो तमाम शवाहद हैं वो तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। खिलाफ जाते हैं। लेट्स, आप लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये फ़ैसला जो पनामा के ऊपर आने की उम्मीद है, जो इसी वक्त आज के दिनों में हो सकता है, इसी वीक, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है, जैसे आपने कहा, कि इतने बड़े पैमाने पे ये धांधली के सारे शवाहिद आवाम के सामने रखे और यकीनन मीडिया ने एक एक चीज़ जो है वो दिखाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जब एक नतीजे पे जेआईटी पहुंची तो उसकी फाइंडिंग का नाम लेके कि ये तो जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं, लेकिन वो फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट के साथ टैली करती हैं और वो कोर्ट के सामने एनएफ मवाद पेश करती हैं कि उसके ऊपर फैसला करें। जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये किसी भी महज़ब दुनिया में ऐसा अगर होता वाक़या तो यकीनन सबसे पहला काम रेजिग्नेशन था, लेकिन नून लीग की तारीख जो है वो बताती है कि ऐसा होगा नहीं और ना ही कभी हुआ है। उन्हें खींच के, धक्के लगा के, घसीट के इस सीट से हमेशा अलग किया गया है। मुझे सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं बात करनी, मुझे करप्शन का जो केस है, जो पाकिस्तान की जड़ों को उसने खोखला किया है, और वो लोग जो अवाम हम हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि ये हमारे पैसे थे, ये हमारे टैक्स थे, ये बिजली का बिल जो आता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी वजह क्या बनती है, जो हम खुर्दोनोश लेते हैं उसके ऊपर जो इतना टैक्स लगता है, जो हम कालें करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, उसका असल बेनिफिशरी कौन है और वो कहाँ जाता है। जब अवाम ये बात समझेंगे तो वो ये शायद डिमांड करें कि मियाँ साहब या मियाँ साहब जैसे वो सारे लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं उनका अब काम ख़त्म होना चाहिए, उनका निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। और चूँकि एज ए एडवोकेट जो जेआईटी ने किया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मरले पे, जैसे मैंने शुरू की स्टेटमेंट में कहा कि टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, अगर यहाँ पे लचक आ गई तो फिर मुल्क के लिए भयानक नताइज निकलेंगे। फिर कोई भी शख्स किसी के खिलाफ भी कोई क्लेम नहीं ले जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ पे लेके ठीक है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। यूके में हमारे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है।
हमारे दोस्त को देना है जिनका ऑपरेशन हुआ है हाथ का। पाकिस्तान जिस तरह के दोस्त मेरे कह रहे हैं रेजिग्नेशन का, वो तो सही है, मगर होना नहीं है। होना नहीं है, होना नहीं है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी पोलिटिकल जो है ना हालात हैं। आई डोंट थिंक कि नवाज शरीफ इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, एंड आई डोंट थिंक कि उसको कोई घसीट कर मुल्क से बाहर भेजेगा। आई डोंट थिंक, बिकॉज करप्शन इज़ सो वास्ट देयर। There isn't a political party. अरे यहाँ पे करप्शन नहीं है ना? But there is political, of course there is. तो आई मीन सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन ना? पर ये पाकिस्तान की करप्शन जो है ना, वो it's at a different level to what it is here. यहाँ पे इंग्लैंड से डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट। यूके में जितने पाकिस्तानी हैं वो तो सारे बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार हैं ना? नहीं, आई वांट, दैट इज व्हाट आई अज्यूम। Not नहीं है। I would not say that, no. कितने परसेंट यहाँ पे करप्ट है? I'd say about 10% करप्शन तो है इधर भी। बस। अच्छा, तो कितनी यहाँ पे एनजीओज बनी हुई हैं जो जाली हैं? कितने लोग हैं जो मजहब के नाम पे चंदे इकट्ठे कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो रमज़ान में यहाँ पे जाली कैंपेन चलाते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू? जी, तो वो 10% तो ना हुए ना? तो लेट्स रीथिंक कि कितने परसेंट है जो है, आई थिंक दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 10%। बाकी की जो पाकिस्तानी है, मैं आपको बताऊं, आई बीन ओवर हियर इन दिस कंट्री फॉर ओवर 50 इयर्स, और मैं बड़े फ़ख्र से कहा करता था कि भाई आई एम ए पाकिस्तानी नेशनल। मैंने आज दिन तक, जो मेरे करीबी दोस्त हैं इधर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे और इस बात की तायद करेंगे कि मैंने ब्रिटिश नेशनैलिटी आज दिन तक नहीं ली। मुझे इतना फ़ख्र था पाकिस्तानी होने का, बट लेटली बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आई एम अ पाकिस्तानी सिटीज़न। क्यों? जो ये हो रहा है मुल्क में, हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान इज ट्रीटेड नॉट एज अ थर्ड क्लास सिटीजन, एज अ फोर्थ क्लास नेशन अराउंड द ग्लोब। तो जो टोनी ब्लेयर ने किया था वो सही था? नहीं, वो टोनी ब्लेयर ने जो मैं पूछ रहा हूँ, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। वो देखिए, जो टोनी ब्लेयर ने मैं किया था, सिर्फ एक बात समझना चाह रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रोज हुकूमत नहीं करता हूँ, मुझे तो आई मीन आप फिक्र ना करें, टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जितने लोग वहाँ पे हैं वो तो सारे बुरे हो गए, तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे अच्छे हैं ना? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि जो हम इधर है, जो पाकिस्तानी दुनिया में चले जाएं, हम जो हमारी जो पाकिस्तानी जो फितरत है वो कहीं नहीं जाएगी। दैट विल नॉट डिसअपीयर। वो क्या है? हेरा फेरी की जो है, उल्टी सीधी बातों को उल्टा करना। तो अगर हम सारे हेरा फेरी करने वाले हैं तो हम एक ऑनेस्ट आदमी कैसे ऊपर लाएंगे? ये तो फिर खुदा ही कुछ भेजेगा ऊपर से। तो इसका मतलब है कि जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, ऊपर नहीं बदलेगा ना कोई। बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम हैज टू चेंज फर्स्ट। ये उधर दे माइक पीछे। आपको इस को मानना पड़ेगा कि देखें, एक काउंसलर है, वो एसएचओ के पास नहीं जाता, बुलाता है उसको, कहता जो कुर्सी पे तू बैठा है ना, ये मेरे पैसों से है, ये जो फर्नीचर है ना, ये मेरा, ये दिस इज द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाता है, ही इज इनोसेंट अनलेस अनटिल प्रूवन गिल्टी, नॉट येट। ठीक है, हाँ, एज मेरे दोस्त जो हैं बैरिस्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, यू शुड रिजाइन एंड वेट फॉर इट, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स डिफरेंट है, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, वहाँ पर्सनैलिटीज हैं। अच्छा, दुनिया में किस जगह पर्सनैलिटी नहीं होती? इंग्लैंड, क्या ट्रम्प पर्सनालिटी नहीं? इंग्लैंड में इंग्लैंड में भी पर्सनालिटी पे चलता। मार्गरेट थैचर ने पर्सनालिटी पे किया था कि पार्टी पे किया था? देखिए सर, विरासत 3 दफा बनी। जॉन मेजर ने उसको नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दे देना पहले, मैं ओवररूल हो जाएगा तो फिर आगे चलेंगे ना। मेरा मतलब कि मार्गरेट थैचर 3 दफा जो पीएम बनी, वो पर्सनालिटी पे बनी कि पार्टी पे बनी? ज़रा पार्टी बिहाइंड होती है उसके, यहाँ इस तरह नहीं होता पाकिस्तान वाला साहब कि मैं हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर होगी, फिर बिलावल होगा, फिर XYZ होगा, इसी तरह नवाज शरीफ है, वो नहीं है तो मैं नहीं मानता सर, पर्सनालिटी मतलब हर जगह चलती है। नहीं है यहाँ। एक मिनट, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे पर्सनालिटी नहीं चलती। सर, पर्सनालिटीज होती हैं लेकिन विरासत में नहीं जाती। ठीक है, आप विरासत नहीं जाती। देखें, आप बहुत अच्छे मीडिया पर्सन हैं, मैंने देखा कल रात को टीवी पे एक मीडिया पर्सन का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। आपकी दोस्त हैं PMLN के, ट्रायल तो नहीं हो रहा है अभी, कंटेम्प्ट का नोटिस है। एक मिनट, आप तो लॉयर हैं यार, क्रिमिनल के। एक मिनट, ट्रायल नहीं हो रहा,
कंटेम्प्ट के नोटिस पे वो वहां पे मौजूद थे। हाँ ज़ाहिर है तो ट्रायल तो डिफरेंट चीजें हैं यार, आप तो लॉयर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं होगा। आप देखें आपकी हुकूमत ने इतने मेरे पास केस किए हैं कि मुझे खुद समझ आ गई है केसेस की ना। सर देखें आप भी तो सर जी मतलब रियाज मलिक साहब से विला मांगते हैं, मुझे नहीं पता कि वो आपको एक दिया या मिनट नहीं दिया एक मिनट उन्होंने। नहीं 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 मतलब मैं मीडिया- एक मिनट मीडिया का रोल भी तो यही है ना, सर। एक मिनट, अगर तो मेरे पास है और मैंने लिया है तो मैं तो आपका देनदार हो गया, मैं तो गिल्टी हो गया। लेकिन अगर मैंने कोई जुगत मारी है, किसी को मजाक किया है और उसको कोई एडिट करके उस तरह से लगाता है तो फिर मुझे एक्यूज तो ना करें। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। मैं अगर बैरिस्टर राशिद से कहता हूँ जी अपनी गाड़ी दे दें और ये मुझे दे देते हैं तो मेरा और इनका एक ज़ाती लेन देन भी है। आप प्लीज़ ज़रा अपने लॉ को तो सही कर लें। आप एक्यूज करने से पहले अपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग तो सही कर लें। देखें सर जी मैं एक्रीडेटेड हूँ यहाँ का क्रिमिनल लॉ का। आई नो बेटर देन एनीवन एल्स इन दिस रूम। मसला मैं वहां फेस कर रहा हूँ 56 केसेस। सर जी मसला आई नो बेटर इन द कोर्ट्स ओवर मसला देयर। जो आपने पहले किया मैं in here for 10 years। अब वो साहब 50 years से यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनकी थर्ड जनरेशन तो होगी यहाँ पे। but it will be different between first generation and third generation. Huge difference. IQ level, mentality, perceptions of the things. So बहुत फर्क है मेरा और मेरे बच्चों में। हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? मुझे सर मैं ये लेट्स चाह कम रहा हूँ बैक कि जो मेन इशू है पाकिस्तान का वो ये नहीं है कि आप विक्टिमाइज करें। मेन इशू ये है whether तो मियां साहब को भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। नहीं मैं जरा सम अप कर रहा हूँ ना उसको कि आपका पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है। मेरा ये है कि जो रियल इश्यूज हैं मीडिया इंक्लूडिंग मतलब जितने वो उस पे तवज्जो नहीं देते। इशू ये है गुर्बत है, ठीक है। लोग 15,000 में बेटा नो मुलूद बेच देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 5,000 में बंदा मार देते हैं, ठीक है। मतलब एजुकेशन है। Who is responsible for that? Collectively we all are responsible। No, क्योंकि हमने उनको मुंतखब किया ना। देखिए लेट्स फेस इट ना, लेट्स फेस इट। दूसरी बात यह है कि आपको इसी तरह पता चला ना क्योंकि मीडिया पे आया वो, तो मीडिया पे ही तो आता है कि पानी का मसला है, इसका मसला है, या पॉपुलेशन का मसला है, या गुर्बत का मसला है, या बिजली का मसला है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया उसकी अवेयरनेस नहीं कर रहा? मीडिया को एक ही इशू है सुबह से शाम तक वही जा रहा है। एक इशू हमारी डेस्टिनी है। अभी पनामा के बाद नहीं एक मिनट भाई साहब, वो एक मिनट वो डेस्टिनी डिटरमिन कर रहा है पाकिस्तान की। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। बट एनीवे आपके पीछे भी साहब बैठे बार बार हाथ उठा रहे हैं जी। अभी जो डिस्कशन आपने की ये बहुत अहम थी इस लिहाज से कि सिर्फ हम पाकिस्तान को जब बैश करते हैं तो हम क्यों नहीं दूसरे मुल्कों को भी नहीं देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और ख़ुद का कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं। आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए कि यहाँ जो लोग आके बस गए जो कि यहाँ की पूरी पॉपुलेशन का 1.7% सिर्फ बनते हैं, यहाँ जिन लोगों को आने का मौका मिला वो अच्छे माहौल में आ गए, उन्होंने अच्छी तालीम भी हासिल कर ली। लेकिन जैसे कि आपने पॉइंटेड किया कि हर बंदा यहाँ का करप्ट है। और मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो परसेंटेज पूछ रहा था उनसे। हाँ, मैं कभी नहीं ऐसी बात करूंगा जिसपे आप मुझे कटहरे में खड़ा कर लें। ठीक मैं बड़े केसेस भुगत चुका हूं। अच्छी बात। मैं समझदार हो गया। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं कि आपने परसेंटेज की तरफ इशारा किया और मैं वो परसेंटेज आपको बताता हूं कि यहाँ के 70% लोग जो हैं वो करप्ट हैं। अब हमारी जो पॉपुलेशन में ये जो लोग जितने लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको पढ़ा लिखा कहेंगे ना आप? एक मिनट, ये भी गलत है। मैं आपको माजरत के साथ अगर आप मैं एक बहुत गलत एग्जांपल दूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। आपके घर में कितने अफराद शामिल हैं यहाँ पे यूके के अंदर या आपकी फैमिली में? 7। उन 7 में से कितने करप्ट हैं? मेरे लोगों में से मैं आपके सामने खड़ा हूं। नहीं मेरे दो बच्चे हैं, वो छोटे से हैं बिल्कुल अभी। उसकी वजह यह कि अगर आपके घर में 5 अफराद करप्ट हैं तो बाकी सारे 70% करप्ट हैं। ये ना कहें कि सारे करप्ट हैं, मेरे घर में कोई करप्ट नहीं। एक घराने पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ये नहीं होगा। मेरा घराना अगर मैं अगर कहूं कि मीडिया में 60% करप्ट है ना, तो ये नहीं होगा कि मेरे घर वाले उस पर ना आए। नहीं मुबशर भाई, अगर आप किसी बड़ी फैमिली को कंपैरिजन करें ना, मैं तो हूँ छोटी सी फैमिली जिसके टोटल 7 लोग हैं,
तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं साथ जिनके छोटे होते हैं सर, थोड़े से हैं ना, ऐसा थोड़े सा यहाँ आते हैं 700 जी, लोग एक भी ब्रेक हैं। लेनी है हमें यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। यूके में हमारे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है ब्रेक। La sanituzia
यहाँ पे मौजूद हैं और ज़्यादातर तादाद जो उनमें वकला की है। बट एनीवे आप बात ख़त्म कर रहे थे अपनी। जी बहुत शुक्रिया। मैं वापस अपनी इस बात की तरफ आऊँगा ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे कि हमारे बरतानिया के अंदर अगर हम सिर्फ हम लोगों को काउंट ना करें, आप जो यहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं या दूसरे कौमों के जो लोग भी आके बैठे हुए हैं ना, करैक्टर के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन पाई जाती है। अगर आप सोलिसिटर को देख लो या अकाउंटेंट्स को देख लो तो उनके दफ्तर में सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, गोरे भी आते हैं तो जाके ये कहते हैं कि हम कौन सा तरीका होगा कि हमारी टैक्स बच जाए, हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो जाए, हमें किस तरीके से सेविंग हो सकती है। यहाँ का हर दूसरा तीसरा बंदा जो कि हम में से नहीं है, पाकिस्तानी में से नहीं, गोरों में से हैं, वो यहाँ के सिस्टम के अंदर से बेनिफिट लेना चाहता है। बेनिफिट लेने के लिए वो डिफरेंट हीले बहाने। इसको छोटा करें क्योंकि आपकी बात सही है। अभी वापस पाकिस्तान की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में जो करप्शन का माहौल है इसको बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा बस जो चले मुँह ही नोच लूँ उसका, मेरा बस जो चले मुँह ही नोच लूँ उसका, मेरे वतन की मेरी बेहुरमती जो करे। और मुबशर साहब जो भी है, चाहे वक़्त का हुक्मरान है, चाहे आने वाले हुक्मरान हैं, चाहे जो पीछे जा चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जजेस हैं, कोई भी हैं, जो करप्शन करता है वो हमारे मुल्क की सरजमीन को नुकसान पहुंचाता है। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज वन, इधर अगर हम माइक दे दें किसी को, मेरा एक सवाल है जो सारों से है, जो मर्जी आप में से चाहे उसको जवाब दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़रा सख्त सवाल करूं, आप कैसे उन पाकिस्तानियों से बेहतर हैं जो पाकिस्तान में हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी की तरफ से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से जो लाहौर में बम धमाका हुआ उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ताज़ियत करते हैं उन लोगों से जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो क्वेश्चन आपने ज़रा प्लीज़ दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि आप पाकिस्तानी जो हैं वो बेहतर है उन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में रहते हैं? जी ये तो डिसाइड करना मुश्किल है। यानी आप बेहतर नहीं? नहीं, बेहतर मतलब उनसे है, लेकिन आपको नहीं पता। वो इसलिए नहीं कि अभी हम क्योंकि इस मुल्क में रह रहे हैं, हम यहाँ के कानून और कायदों के साथ हम यहाँ पे चल रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह ही वो आप नहीं इंसाफ आपको चलाया जा रहा है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे ना अगर आप गाड़ी रेड लाइट तोड़ेंगे। नहीं, हम उसके आपको कानून गिरफ्त में ले लेगा ना, अपनी मर्जी से नहीं चलते। बिल्कुल, लेकिन यही हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का ही निज़ाम हो, जिस तरह यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है या उनको जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको हमें गिरफ्त में लिया जाता है, तो ये तब ही होगा कि हमारे हुक्मरान जब तक इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी आपका मतलब? जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। मुश्तबा साहब को देना ज़रा, पीछे बैठे हुए इतनी देर से। मैं यही कहना चाहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे इस टाइम सारा जो आपके सामने, आप तो प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपके, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके प्रोग्राम ही ज़्यादा सब देखे जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कर रहे हैं एहतसाब बिल्कुल करना चाहिए, अगर उन्होंने करप्शन किया या उनके यहाँ पे फ्लैट्स हैं, जो भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ माजी में जरदारी साहब ने भी जो किया वो सबके सामने है। मुशर्रफ साहब भी जो करके वहाँ से निकले। क्या किया मुशर्रफ साहब ने? मुशर्रफ साहब के दौर में जो मैं था उनके साथ उस वक्त, मुझे बताए ना क्या करप्शन हुई जजेस के साथ जो उन्होंने किया? कौन से जज के साथ गलत किया? इफ्तिखार चौधरी साहब। इफ्तिखार चौधरी ने तो पीसीओ पे ओथ लिया था। इफ्तिखार चौधरी तो वो जज है जिसने आमरीत को सपोर्ट कर दिया था, कोर्ट में बैठ के उसने कहा था इनको इजाजत है 3 साल के लिए और वर्दी में काम करने की। वो किस मुंह से कहता है कि मेरा हक तल्फ हुआ? यानी अगर कोई और जज कहे, मैं रिस्पेक्ट करूंगा उनका ओपिनियन, उनकी बात को, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो खुद पीसीओ पे ओथ लिया और 2 बार ही लिया। बाय द वे, प्लीज गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। वो ठीक है बशीर भाई, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उस टाइम जो कोर्ट्स के साथ हुआ, उस टाइम तो किसी की JIT नहीं बनी, उस टाइम तो कोई कमेटीज नहीं बनी, तो अभी सारी बनी हुई इन्हीं को रगड़ा जा रहा है। तो किसने बनानी थी? कोर्ट्स ने बनानी थी ना। यही तो कह रहा हूं, कोर्ट्स ने बनाई थी। तो कोर्ट्स को चाहिए कि तो इसका मतलब है इफ्तिखार चौधरी साहब ने अगर नहीं बनाई तो who's to be blamed? तो अभी जो हो रहा है ये एक मेरे ख्याल में प्री प्लान सिलसिला चल रहा है। किस तरह से वो ये बताइए किस तरह? मुझे आई वुड लाइक टू नो। मुझे आज सुबह भी कुछ साहब कह रहे थे ये कि प्री प्लान्ड है। इसमें कौन सी चीज प्लानिंग है? मैं आपको बताता हूँ। जो एक लॉ फर्म है उसका कंप्यूटर हैक हुआ, उसके 4 कंप्यूटर्स में से एक हैक हुआ ताकि मियाँ नवाज शरीफ का नाम उसमें से निकले, वो भी प्री प्लान्ड था। उसके बाद उनके बच्चों ने जो इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ चैनल्स को, हसन ने, हुसैन ने, मरियम ने, वो सारे प्री प्लान्ड थे। उनकी जो स्टेटमेंट्स में तजाद आया वो भी प्री प्लान्ड था।
उसके बाद जब उन्होंने असेंबली में आके एक स्पीच की कि मेरे पास सारा ट्रेल है और ये है वो ट्रेल ये है वो, उसमें कतरी का नाम नहीं था, वो भी प्री प्लान था। फिर उन्होंने जो टीवी पे स्पीच की वो भी प्री प्लान थी। उसके बाद जो उन्होंने अदालत में कागज नहीं जमा कराए वो भी प्री प्लान था, और फिर जो कतरी खत जमा कराया वो भी प्री प्लान। यार गिव मी अ ब्रेक प्लीज। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछली दोहराएंगे कि वो भी करप्ट था, वो भी करप्ट था, वो भी करप्ट था, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से तो स्टार्ट होना है, इस सिलसिले को आगे आना है। आपने जो पहला सवाल किया, जो काफ़ी टफ आपने सवाल किया कि आप बेटर कैसे हैं यहाँ वाले लोग पाकिस्तानियों की सोच से, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन बड़े अरसे से जारी है, और यकीनी तौर पे वो ब्रेन जो बेहतर एजुकेशन में था और जिसको अच्छा माहौल मिला एनालाइज करने का, और वो चीज़ें मिली जो उसको सिस्टम ने उसको सोचने पे मजबूर किया, तो यहाँ पे रहने वाले अक्सर इसीलिए मुहब्ब वतन वो देखे जाते हैं, इसलिए कि वो चीज़ों को देख रहे हैं। जो पाकिस्तान में बैठा हुआ मेरा ही भाई वो सड़क को देख रहा है, उस मेट्रो को देख रहा है, उस ऑरेंज ट्रेन को देख रहा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ देख रही हैं कि क्या वहाँ पे एजुकेशन है। एजुकेशन का मिनिस्टर अगर जैली डिग्री पे हमारे ऊपर बैठेगा तो उसका सिस्टम कैसे ठीक होगा? अगर दहशतगर्दी के लिए जी, छोटा सा सवाल है, दिल पर हाथ रख के सारों ने सच जवाब देना है, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, यानी कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं जो मलाला को आइडियल समझते हैं? कोई भी नहीं। वेरी सैड। वो तो नोबेल, यानी एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, और ये शर्म नहीं आती कि जिसको नोबेल प्राइज मिल गया और एजुकेशन की परसूट में, उसको आप लोग आइडियलाइज नहीं कर रहे, और आप यहां खड़े होकर मुझे ये कह रहे हैं हुकूमत की प्रायोरिटी गलत है। मैं एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दें सर। ये तल्ख हकीकत है, मैं जो बात कर रहा हूं कि आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का फर्क है, जो आपको अपनी कंट्रोल में रखता है लेन में, और हम लोग लेन से इधर उधर निकल रहे हैं। इसमें वो भी कुछ कहना इसी में मलाला की जो आपने बात की, सर मैंने तो एग्जांपल दे दिया। मैं बताता हूँ, इसलिए हम उससे डिफर करते हैं कि जब तक पाकिस्तान का मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा, वो एक कंफ्यूजन के नतीजे में बाहर आए, वो एक इवेंट के नतीजे में, इंसिडेंट के नतीजे में बाहर आए। अब उनका जो रोल आएगा सामने पाकिस्तान के लिए, यकीनी तौर पे अगर वो अच्छा होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक सेकंड, हम उसको कभी भी डिनाई नहीं कर रहे कि मलाला ने क्या किया, लेकिन वही रिपोर्ट्स जो आप मैं एक अर्ज सुन लें मेरी, बोली मैं एक अर्ज सुन लें, जरूर बताइए। दिल पर हाथ रख के बताएं, पाकिस्तान में कितने लोग डॉक्टर अब्दुल सलाम को अच्छा समझते हैं? यस, ये तो रियलिटी, इसलिए लेट्स फेस इट, हम एजुकेशन की इज्जत कहां कर रहे हैं? कितने आपने वहां पे एंडाउमेंट फंड डॉक्टर नजीर अहमद के नाम पे बना दिए, ठीक है, या और प्रोफेसर फिजाउर रहमान के नाम पे बना दिए। प्लीज लेट्स फेस इट, आई मीन उनको दे, हम एजुकेशन इनकरेज नहीं करते एज अ सोसाइटी। होनी चाहिए जो यहाँ पे वाला करता है और पाकिस्तान में रहने वाले नहीं कर रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, जनरल सेक्रेटरी पाक सरजमीन पार्टी लंदन हूँ। मोहशिर साहब, आपका प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं। थैंक यू सर। आप एंकर्स के आफरीदी हैं। जब भी आते हैं तो मज़ा आता है देखने में कि वाकई खुल के बात होती है, जो आवाम के दिल की बात होती है, जो हमारे दिल में जो सवाल होते हैं और जो हमारे दिल में क्वेश्चन रेस कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब आप लोगों को ये भी बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी क्योंकि मेरे जाती दोस्त हैं, तो अब आप ये मार्जिन ले रही हैं। मार्जिन नहीं ले रहा, वैसे एक बात बता रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। मैं आज के मौजू पे बात ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो है पाकिस्तान का, वो करप्शन है। जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा साहूकार है। जब तक हमारे मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी। मैं नहीं एग्री करता, सॉरी सर, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। मैं आपको एक सवाल पूछना है सारों को। हजरात मुझे एक बात बताइएगा, ख्वातीन और हजरात, करप्शन बुरी है या इनकॉम्पिटेंस? अगर फर्ज करें आपका नाम क्या था? साजिद हुसैन साहब, आप लोगों के ख्याल में क्या ऑनेस्ट आदमी है? प्लीज मुझे जनरली बताएं। हैं जहां तक आप जानते, इनको क्रॉमवेल में सर्जन लगा दें तो क्या होगा? लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये साबित हुआ ना कि ऑनेस्टी काफी नहीं है, मेरिट जो है या ऑनेस्टी सिस्टम में होनी चाहिए कि कोई चोरी ना कर सके, और वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम ही क्रिएट कर रहा है। फिर उसके ऊपर मुश्तफा जैसे दोस्त कहते हैं कि जी ये एक तरफ हो रहा है। जब शुरू हो गया
तो हो गया। मेरिट हमें चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए हर शोबे में, चाहे वो कोई भी शोबा हो। आप जी अस्सलाम वालेकुम। नईम रियाज संदीला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सर, ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है कि जो चेंज है ऊपर से लेवल से शुरू होती है, गवर्नमेंट लेवल से शुरू होती है, जो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है। आपने जो पॉइंट रेज़ किया यहाँ के पाकिस्तानियों की मैंटेलिटी में और पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की मैंटेलिटी में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में जो चैरिटी है बिगिंस एट होम, ये इंडिविजुअल होती है। माइक सीधा रखें। इंडिविजुअली हर बंदे को अपनी अपनी एफर्ट करनी चाहिए, और मैंटेलिटी जो है मेरे ख्याल में हम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एजुकेटेड ज़रूर हैं लोग जो यहाँ पे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे। एक मिनट ठहर जाए। एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फ़र्क है? एजुकेशन सर ये है कि आप विदाउट रियलाइजिंग फैक्ट्स आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लिटरेसी यू माइट नॉट बी एबल टू एनालाइज द डिफरेंसेस। जैसे पाकिस्तान में इवन दो कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत लो है पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की होनी चाहिए पाकिस्तान की। एजुकेशन का लिटरेसी से तो ताल्लुक नहीं है। आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। नो, लिटरेसी है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। एजुकेशन तो ज़िंदगी से बड़ा टीचर ही कोई नहीं है। एक मेरी वालदा जो थी वो 83 साल की उम्र में फौत हुई, और मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा एनलाइटेंड आदमी मैंने नहीं कोई देखा, तो मैं तो उनको एजुकेटेड समझता हूँ। लिटरेसी होना या इलिटरेट होना वो एक और बात है। जिंदगी बजाते खुद आपको सिखा देती है ना बहुत कुछ। तो मेरा असल में सवाल ये है, जो मेरे चूँकि इतने वकला के सामने बोलना या उनके बाद बोलना कोई आसान काम नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक कश्मीरी हूँ और मेरा कश्मीर जल रहा है, और पिछले 70 साल से हम जो है ना, मेरे बहन भाई, मेरी माएँ बहनें वहाँ पे जलील ख्वार हो रही हैं, और उसका कसूरवार मैं अपने पाकिस्तान को समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमें कोई भी 70 साल से हमें पाकिस्तान में कोई मजबूत गवर्नमेंट नहीं मिली, कोई गवर्नर नहीं मिला जो उनको आंखें में आंखें डाल के ये कह सके कि भाई इन लोगों पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। तो मेरा असल में सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को काउंटर किया जा रहा है। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये 400 ख़ानदान जिनका नाम आया है उन सब का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है। तो मेरा ये भी सवाल है कि भाई जब हर चीज़ सामने आ गई है, चोर साबित हो गए हैं, तो उसके बाद ये फैसला महफूज क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं इस मुल्क में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे जब कोई केस चलता है और उसकी जब वो समाअत मुकम्मल हो जाती है तो फैसला उसी वक्त हो जाता है। तो ये हमारा फैसला महफूज क्यों हो जाता है और कब तक ये महफूज बताइए ना, फैसला क्यों महफूज होता है? आप बैरिस्टर हैं। बेसिकली तो उसमें जो भी JIT की रिपोर्ट आई है, JIT की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी, उसके बाद जजेस ने उसके रोशनी में अपना फैसले को लिखना होता है, और जब भी कोई फैसला लिखा जाता है उसके आर्गूमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस करके लिखा जाता है। ये नहीं कि आप उसको स्ट्रेट अवे एक लाइन में या 2 लाइन में या एक पैरा में कंक्लूड कर दें। तो इतना टाइम नॉर्मली लिया जाता है। यहाँ पे कोर्ट्स 4 से 6 वीक्स नॉर्मली किसी भी फैसले को लिखने में ले लेती हैं। ऐसा नहीं होता कि फौरी तौर पे फैसला दे दिया जाए। जजेस की एक ड्यूटी होती है और मेरा ख्याल है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे रिसेंट ये जो केस चल रहा है इसमें मैं आपकी इस बात से मुत्फिक हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले 1 या 2 वीक में, हो सकता है कल ही फैसला आ जाए, अगले 1-2 वीक में फैसला मुतवक्के है और आ जाएगा। ये फाइंडिंग्स बहुत हद तक क्लियर JIT ने कर दी हैं। अब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेना है या अपना जो डिसीजन है वो देना है, राइट करना है, तो बहुत जल्दी वो मुतवक्के है। ये अपने पीछे दे दें, बट बिफोर वी कम टू यू वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक ओवर हियर। टेक अ ब्रेक।
तमन्ना जितनी भी है, तो वो जो गांव में छोटे शहरों में जो इलेक्शंस होते हैं वो माई बाप उनका कबायली लीडर है, इसको शॉर्ट कर दें, फास्ट फॉरवर्ड कर दें। तो मेरिट सिस्टम का अगर ये हाल है हमारा, तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या करें हम? आप रिफॉर्म्स करें। उसमें क्या होगा रिफॉर्म्स में? उसमें आप लेजिस्लेशन बदलना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे करेंगे आप? नहीं, क्या यानी क्या रिफॉर्म्स करें? इलेक्शन रिफॉर्म्स। वो क्या होंगे? हर आदमी मुझे कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट वो होने क्या चाहिए? ये जिस तरह मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया सीटों का, अगर इसका कोई सदभाव हो जाए, अब 68 सीटें जो नवाजी जाती हैं, अगर उनका कोई सदभाव हो जाए, कैंसिल कर दें। मेजॉरिटी से तो मुशर्रफ के टाइम पे आई थी। वो कौन करेगा? एक मिनट, वो तो मुशर्रफ के टाइम पे आई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कैंसिल नहीं किया, पीएमएलएन की हुकूमत ने नहीं किया, करती हैं पीटीआई ने, किसी ने भी नहीं किया। तो कौन करेगा? तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर कंसेंसस है तो फिर लुकमान साहब इस तरह ही चलेगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, आप क्या कह रहे हैं? उनको माइक देते हैं जरा। मेरा ख्याल है जी, पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट है, जो जीतेगा वो एक वोट से जीत जाए, 2 वोट से जीत जाए, वो असेंबली का मेंबर हो जाएगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस किस्म का पाकिस्तान में सियासी कल्चर परवान चढ़ चुका, मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी से बेहतर और कोई सिस्टम नहीं हो सकता। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी आती है तो फिर शख्सियात को वोट नहीं पड़ेंगे जी, पार्टी को वोट पड़ेंगे और पार्टी डिसाइड करेगी कि असेंबली में कौन कौन लोग जाएंगे। अगर आप मुतनासिब जमहूरियत ले आते हैं तो ये जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये लॉर्ड्स जो हैं लगारी तरीन द्रेशक फलां फलां फलां, आपकी इनसे जान छूट जाएगी। लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए क्या होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप तरमीम करेंगे तो इन लोगों को आपको वोट चाहिए होंगे। अगर आप मुतनासिब जमहूरियत ले आते हैं तो आई थिंक कि पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग जाएंगे, और हर पार्टी को अगर कोई 3% वोट लेती है, 4% वोट, या इसकी मिसाल मैं देता हूं टर्की में पब्लिक वोट डालती है, वहां पे मुतनासिब नुमाइंदगी है, और इसीलिए उर्दगान इतनी वाज़ेह अक्सरियत लेके आता है। फिर आप पार्टियों को वोट डालेंगे, ये जो छोटे छोटे हैं ना जी, कि मुबश्शिर लुकमान साहब के 15,000 वोट हैं, 20,000 हैं, आज मैं आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है वैसे मेरे से ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशर्रफ साहब, मीडिया में आजकल शोर तो बहुत ज़्यादा करप्शन का, ये ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं ये आपके प्रोग्राम के तवसत से सब जितने भी लीडरान हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन पे तो सारे लीडर बात करते हैं, हर टॉक शोज में चल रहा है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के वहाँ उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। अपोजिशन लीडर देख लें, ठीक है, कोई भी पार्टी का देख लें बंदा, MPA MNA कोई भी मिनिस्टर हो, वो वहाँ के बुनियादी जो मसाइल हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, कचरा, मतलब इस तरह के जो हॉस्पिटल्स के जो मसले मसाइल हैं उन पे कोई बात नहीं करता। तो आपके प्रोग्राम के हवाले तवसत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का आपका नेक्स्ट कोई प्रोग्राम हो तो इसमें आप ये इशू भी ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हॉस्पिटल्स, 2 चीज़ों पे हमने बहुत जोर दिया है, एक तो लोकल बॉडीज़ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे, और दूसरा लेकिन वो ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जो लोकल बॉडीज जो उन्होंने बनाई हैं वो उनकी अपनी चॉइस है। अब जो चेयरमैन लोकल बना है वो शहबाज शरीफ का चेयरमैन है, मुस्लिम लीग नून का, ठीक है, उसके नीचे जो काउंसलर्स हैं वो जाहिर बात है जिस तरह वो ऊपर वाले चाहेंगे वो नीचे वाले भी इसी तरह ही काम करेंगे। हर इलाके के अंदर हॉस्पिटल का निज़ाम दरम बरम है, कोई वहाँ पे आप खुद भी देखते रहते हैं हॉस्पिटलों के क्या निज़ाम है। हमें सड़कें, हमें ब्रिज, हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें हमें खाने के लिए या हमारे बुनियादी मसाइल का हल नहीं। वेरी क्विकली मैं आते हैं, एक मिनट मुझे आते हैं इस पे। आज के लिए हमें यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा, इसका पार्ट 2 जो है वो हम कंटिन्यू रखते हैं ताकि आप अगले दिन यानी कल भी उसको देख सकें। आई एम हियर विद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, और बड़े अब ये ओपन अप हो रहे हैं, तो आई एम श्योर जो अब इन स्विंग डिबेट होगी वो ज़्यादा हॉट होगी। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।